सपा सांसद राजीव राय का विवादित बयान। सपा सांसद ने कांवड़ियों को बेरोजगार बताया। कांवड़ यात्रा में अधिकांश बेरोजगार राजीव राय कह रहे हैं इतना समय उन्हीं के पास है जिनके पास काम नहीं है। कांवड़ में शामिल बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन हो, प्रसाद स्वरूप उन्हें रोजगार दें। उस कांवड़ यात्रा में जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हिंदू पद यात्रा कर रहे हैं, धर्म के लिए जा रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर उनको रोजगार नौकरी दिलवाने का करे। सबसे बड़ी हिंदू धर्म की सेवा यही होगी। क्या कांवड़ यात्रा में बेरोजगार ही जा रहा है? मैंने बोला जितने भी उसमें जा रहे हैं, ये तो नहीं बोला तो आप अपना शब्द। मैंने बोला जितने भी उसमें, लेकिन अधिकांश आपके पास टाइम है, जा सकते हैं। आपको मौका दूँ और बोले कि 10-20 हज़ार रुपया भी ले लीजिए, जाएंगे, छोड़ देंगे काम। ये देखिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। उतना समय उन्हीं के पास होता है जिनके पास काम का भाव होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब जो जाते हैं निकम्मे ही हैं या जिनके पास काम नहीं, लेकिन अधिकांश बेरोजगार हैं। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आलोक जी, क्या आपका रिएक्शन होगा? सपा के सांसद है राजीव राय, काफी कंट्रोवर्शियल बयान इनका आया है कांवड़ियों पर। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के सर पर बेरोजगारी चढ़ के घूम रही है। अखिलेश यादव लगातार जो है सारे चुनाव हार रहे हैं और आज जिस तरह की बात वो सनातन धर्मियों के ऊपर समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा से कहते आए हैं, अपमानित करते आए हैं, यह उनकी सोची समझी रणनीति है। वे कभी किसी अन्य धर्म के किसी भी त्योहार पर किसी तरह के आरोप या इस तरह की बेहूदी भाषा का प्रयोग नहीं करते आएंगे, लेकिन सनातन धर्म से उनको एक पता नहीं क्या विद्वेष है या किसी एक वर्ग को तुष्टीकरण करने के लिए वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित बात है कि देश की जनता ये सब देखती आ रही है और देखते देखते ही वो इनको इसीलिए वोट नहीं करती है और ये वापस कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। मुझे लगता है कि राजीव राय जी के बयान के ऊपर अखिलेश यादव जी को स्पष्टीकरण दे करके और क्षमा मांगनी चाहिए कि जो लोग अपनी धार्मिक भावनाओं को के तहत जा करके कांवड़ लेकर के जाते हैं, तपस्वी होते हैं, वे तपस्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उनकी सुरक्षा, उनके भोजन, उनके आराम करने की व्यवस्था कर रही है, उनके पाँव में फूल बिछा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अपने भाषा से शूल बिछा रहे हैं। यह उचित नहीं है। राजीव राय जी को और अखिलेश यादव जी को माफी मांगनी। बिल्कुल सर, इसीलिए ये प्रश्न उठ रहा है क्योंकि एक तरफ तो सरकार, योगी सरकार देखिए कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए हर प्रयास कर रही है, छोटे से लेकर बड़े स्तर पर हर तरफ प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी का ये जो राजीव राय ने एक स्टेटमेंट दिया है, इसको पार्टी के लिहाज से भी ले रहे हैं आप कि मतलब अखिलेश यादव का भी यही बयान होगा, तो ये एक राजनीतिक पैंतरा आप कहेंगे 2027 को साधने का सपा का? अखिलेश यादव शुरू से ये प्रयास करते आ रहे हैं। पहले आप आजम खान के बयानों को लीजिए, जिस समय वो जेल से बाहर थे, वो भी इसी तरह के बयान देते थे और चुप्पी बना के रखते थे। उसके बाद आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य उनके राष्ट्रीय महामंत्री होते थे। ठीक है सर, सपा के प्रवक्ता हमारे साथ अनुज जी जुड़ गए हैं, एक बार उनसे भी रिएक्शन लेते हैं, फिर आप उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। अनुज जी, आपके सांसद कह रहे हैं कांवड़िए बेरोजगार हैं इसलिए कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं, क्या पार्टी का भी यही स्टैंड है? वैसे तो ऐसे बयान अखिलेश देते भी रहे हैं, लेकिन इस पर आप रिएक्ट कर दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि राजीव राय जी ने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि कांवड़ियों को बेरोजगार बता रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन के नाम पर नौकरी देनी चाहिए, वो कह रहे हैं। ये मेरी बात पूरी हो जाने में, मैंने ये कहा कि ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जो श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जो है दावा करती है कि हमने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के ऊपर नियंत्रण पाया है, तो उसको इस बारे में आंकड़े भी जारी कर देने चाहिए कि उन श्रद्धालुओं में कितने बेरोजगार हैं और कितने रोजगार पाए हुए लोग हैं। इसमें क्या दिक्कत है? तो सरकार के ही पक्ष को मजबूत करेगी ना अगर सरकार इसके आंकड़े जारी करती है तो। मुझे लगता है राजीव राय जी ने इस बात को बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में कहा है और उसको उसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। बीजेपी कह रही है ये आपकी राजनीतिक हताशा है सर, कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ बोलो जिससे कुछ मिले।
देखिए, राजनीतिक हताशा तो बीजेपी की है, जो कभी अपने काम नहीं बताती, अपना विकास नहीं बताती, प्रदेश के बारे में उसके पास क्या आगे के लिए विकास की योजनाएं हैं वो नहीं बताती, बल्कि मात्र धर्म आधारित मुद्दों को उठा करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। तो इस बारे में स्पष्टीकरण तो भाजपा को देना चाहिए। समाजवादी पार्टी तो समाज की मूलभूत समस्याओं को लेकर के लगातार लड़ने वाली पार्टी है, और हम चाहते हैं कि समाज में कोई भी बेरोजगार न रहे। हमने तो जब सरकार में थे तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। इस सरकार को आखिर अगर बेरोजगार है तो उनको बेरोजगारी भत्ता ही देने की घोषणा कर देनी चाहिए। ठीक है, आलोक जी हमारे साथ हैं। सरकार आलोक अवस्थी जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आपकी राजनीतिक हताशा और आपको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये सपा कह रही है। देखिए, जनता से बड़ा कोई जज नहीं होता है, और जनता पार्टी के प्रति समर्थन दे रही है, और समर्थन इसलिए कि नाथ जैसा जो सुचिता और सुशासन की राजनीति करता है और पारदर्शी तरीके से हर व्यवस्था को चलाता है, चाहे नौकरियां देने की बात रही हो, चाहे सरकार की योजनाओं का लाभ देने की बात रही हो। अब हम बेरोजगारी तो जो है समाजवादी पार्टी के की नहीं दूर कर सकते हैं, और ना ही समाजवादी पार्टी जिनकी समर्थक होती थी ऐसे अपराधियों, दंगाइयों और हम बेरोजगार दूर कर सकते हैं। उन सभी लोगों का बेरोजगार होना जरूरी है, जो आतंकवाद के समर्थक रहे हो या जो दंगाइयों का समर्थक रहे हो। समाज विरोधी किसी भी कृत्य को भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी, और जहाँ तक कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के पार्टी का जो दृष्टिकोण रहा है, राम मंदिर से लेकर के कुंभ में भी, जिस तरह से अन्य धार्मिक क्रियाकलापों में भी समाजवादी पार्टी के नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं कि सनातन को कैसे नीचे दिखाया जाए और एक वर्ग को तुष्टीकरण की जाए। तो तुष्टीकरण की इस तरह की समय समय पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की होती है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इसका बेहतर निर्णय लेगी और आने वाले चुनावों में इसका बदला देगी। मुझे कुछ कहना है इसके ऊपर। जी बोलिए सर। जी, आलोक जी ने कहा कि हमको जनता समर्थन देती है। जनता समर्थन इनको किस लिए देती है? जनता बेरोजगारी की समस्या से निजात चाहती है। 69,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का मामला चल रहा था, इनकी सरकार ने पूरी तरीके से उसको खारिज कर दिया। ये 5,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय बंद करने वाले हैं। उससे कितने बच्चों की शिक्षा जाएगी और कितने लोग बेरोजगार होंगे, इन सारे सवालों की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इनके पास इनकी पूरी बात से स्पष्ट हो गया कि आतंकवाद पे भी पहुंच गए और दूसरी चीजों पे पहुंच गए। इनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि इनकी सरकार 69,000 जो शिक्षक भर्ती का मामला बहुत दिनों से लंबित है, लोग आंदोलनरत हैं, उसके ऊपर इनकी सरकार उनको नौकरी देने के बजाय, उनको उनका बेरोजगारी दूर करने के बजाय क्यों 5,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के प्राथमिक शिक्षक आंदोलनरत है। इनकी सरकार तानाशाही, अलोकतांत्रिक, संविधान विरोधी और संवेदनहीन है, और इनके पास अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए मात्र धर्म की आड़ लेकर जनता को भ्रमित जी आवाज मिल रही है आपको? कांवड़ यात्रा तो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान भी निकलती थी, कांवड़िए तब भी निकलते थे। क्या तब भी वो बेरोजगार युवा थे, या तब वो रोजगार वाले थे और अब बीजेपी की सरकार में निकल रहे हैं तो वो बेरोजगार हैं? देखिए, हमने किसी कांवड़िए के निकलने पर आपत्ति नहीं की है, न किसी कांवड़ यात्रा में जो लोगों की आस्था है उसके ऊपर कोई टिप्पणी की है। हमने टिप्पणी तो कांवड़ियों को लेकर ही की है सपा सांसद ने। इस जरिए ये सवाल हमने उठाया है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, और मैं चुनौती देता हूं। सपा सांसद राजीव राय ने यही कहा कि कांवड़िए तो बेरोजगार हैं, वही लोग कांवड़ लेकर निकलते हैं। अधिकांश बेरोजगार लोग ही कांवड़ लेकर निकलते हैं, ये उनकी राय है। आपका सवाल समझ गया। मैं ये चुनौती दे रहा हूँ भाजपा के अपने मित्र को कि अपनी सरकार से एक आंकड़ा जारी कराएं, जिसमें अच्छा। कांवड़ियों के लिए इतनी व्यवस्थाएं करा रहे हैं, सर्वे, रैंडम सर्वे करा करके ये आंकड़े क्यों नहीं जारी करा देते हैं? हमारी बात झूठी साबित हो जाएगी अगर ये सर्वे करा देंगे। आंकड़े में क्या हो, कांवड़ को ही ले या मुहर्रम के ताजिए को भी ले, कि उसमें भी जो युवा निकल रहे हैं वो भी बेरोजगार है? मैं कह रहा पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण करा ले। हर बेरोजगारी का कांवड़ यात्रा से क्या संबंध सर? मैं देखिए, आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं इस बात को कि जो व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ है, काम में लगा हुआ है,
इस सरकार में तो उसको किसी अपने काम करने की फुर्सत नहीं मिल रही है। अनूप जी, और दर्जनों हम लोगों किसी को मैं जानती हूँ जो रोजगार में है, काम में है और कांवड़ लेकर निकलते हैं। तो ये आस्था की बात है। मैंने इस पे कहाँ उससे इनकार किया? मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि सरकार एक आंकड़ा जारी कर दे। अगर राजीव राय जी ने सरकार के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी की है कि जिस टिप्पणी से सरकार को आक्रोश है या सरकार को लगता है गलत टिप्पणी अनूप की है, जी, तो सरकार को लेकर उन्होंने टिप्पणी नहीं की, उन्होंने कांवड़ियों को लेकर टिप्पणी की। सवाल इसी बात को लेकर है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, स्कूल का मुद्दा उठाइए, कॉलेज का मुद्दा उठाइए, लेकिन कांवड़िए वो हैं जो ज्यादातर बेरोजगार हैं। कांवड़ियों को बेरोजगार कह देना। मैं बताता हूँ 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला समाजवादी पार्टी ने भी उठाया, माननीय अखिलेश यादव ने भी उठाया, और जो शिक्षक हैं जो भर्ती के इंतजार में उन्होंने भी उठाया। भाजपा सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इनकी बात नहीं सुनी जाएगी क्योंकि ये लोग सपा के द्वारा निर्देशित होकर के आंदोलन कर रहे हैं। जिस सरकार के मंत्री ऐसा बयान दें, उस सरकार से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार के मंत्री ने वैसा बयान दिया, इसलिए आपके सांसद ने कुछ दूसरी तरह का बयान दे दिया, कांवड़ियों को ही बेरोजगार कह दिया। धन्यवाद आपका अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक अवस्थी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी के सांसद जो कांवड़ियों को बेरोजगार बता रहे हैं और उनके इस हल्के फुल्के अंदाज में जो उन्होंने बयान दिया, वीडियो सामने आया, उसके बाद अब इस पर सवाल उठ रहे हैं।